कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात कल होंगे। सख्त सिक्योरिटी में इंतखाबी सामान की तरसील की जा रही है। NA-18 हरीपुर में उमर अयूब की अहलिया और साबिक रुकने कौमी असम्बली बाबा नवाज खान में कांटे का मुकाबला मुतवक्की। ज़िमनी इलेक्शन में सिक्योरिटी के लिए पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेस तैनात होंगी। वजारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर फौज की तैनाती की मंजूरी दे दी। फौज को इलेक्शन ड्यूटी के दौरान इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत इख्तियारात हासिल होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आईनी अदालत अमीनुद्दीन की सरबराही में वफाकी आईनी अदालत का 6 रुकनी लार्ज बेंच पीर को 11:30 बजे समाअत करेगा। जजेस ट्रांसफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने इंट्रा कोर्ट अपील की वफाकी आईनी अदालत में समाअत को चैलेंज कर दिया। इंट्रा कोर्ट अपील वापस सुप्रीम कोर्ट भिजवाने की इस्तदा मौक़िफ़ अपनाया। 27वीं आईनी तरमीम आइन के खिलाफ है। इख्तियारात की तकसीम और हुदूद वाज़ेह हैं। आइन में तरमीम का इख्तियार अदलिया को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट फैसले इख्तियारात की तकसीम पर वाज़ेह हैं। 27वीं आइनी तरामीम के खिलाफ कराची में वकला का एहतजाजी कन्वेंशन। वकला जबरदस्ती सिंध हाई कोर्ट के नए बार रूम में दाखिल हो गए। वकला ने एक पुलिस एहलकार को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। पुलिस की भारी नफरी सिंध हाई कोर्ट के अंदर और बाहर तैनात। DIG साउथ कहते हैं पुलिस पर तशद्दुद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। बार ने तशद्दुद में मुलव्वस वकला के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 10 रोज़ा तकनीकी बातचीत मुकम्मल। पाकिस्तान ने गुज़श्ता 10 साल की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के स्पेशल ऑडिट का मुतालबा मान लिया। सप्लीमेंट्री ग्रांट पर वफाकी हुकूमत के इख्तियारात महदूद करने का मुतालबा भी तस्लीम कर लिया। IMF तकनीकी मिशन ने पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट और बजट प्रोसेस में तब्दीली के लिए दिए गए अहदाफ पर मुशावरत की। ज़राए का कहना है पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट के डिजिटाइज्ड मास्टर प्लान की निगरानी की जाएगी। बजट से काबिल पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट में भी कुछ तरमीम पर इत्तफाक। रेलवे का निज़ाम किसी भी मुल्क की मईशत और मवासलात की रीढ़ की हड्डी है। रेलवे निज़ाम की बहाली के इक़दामात लायके तहसीन हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान रेलवे के अमूर पर इजलास में गुफ्तगू। मनसूबों के लिए आलमी मयार के कानूनी और मौशी माहिरीन की खिदमात हासिल करने की हिदायत। कहा रेलवे की प्रॉपर्टी और ज़मीन के मामलात में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इख्तियार किया जाए। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के बाद पाकिस्तान दुनिया में हर मकाम पर सरबलंद है। वज़ीर आला पंजाब की 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से गुफ्तगू। मरियम नवाज ने हुकूमत पंजाब के मंसूबों और इक़दामात से आगाह किया। कहा पंजाब में बहुत कुछ कर चुके और बहुत कुछ होने जा रहा है। वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम से मसाइल का सामना करना पड़ता है। एहतसाब न होने पर पब्लिक सेक्टर में परफॉर्मेंस ज़ीरो हो जाती है। पंजाब में सियासी बुनियाद पर कोई भर्ती नहीं की गई। कोई कह दे मैंने किसी की सिफारिश की है तो इस्तीफा तक दे सकती हूँ। पंजाब वाहिद सूबा है जहाँ रोटी, आटा और गंदम के नर्ख नहीं बढ़े। खानदानों पर चलने वाले कभी बड़ा इनकलाब नहीं ला सकते। जब तक निज़ाम नहीं बदलेंगे तब्दीली नहीं आएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में इज्तिमा आम से खिताब। कहा वडेरे जागीरदार और उनकी नस्लें आज भी किसानों का हक खा रही हैं। कानून की नज़र में सब बराबर हैं, किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं। पंजाब में 10 साल गुजर गए, बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए। नून लीग चौधरियों को अहमियत देती है, कारकुनों को नहीं। हकीकी इनकलाब के लिए तमाम जमातों के कारकुन जमात इस्लामी में आए। हम आपको साथ लेकर चलेंगे। चार अक्टूबर एहतजाज केस में बानी PTI की बहनों अलीमा खानम और रोजमा खान के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुसलसल अदम पेशी पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। जज ताहिर अब्बास सप्रा की अदम दस्तयाबी के बाइस समात में पेशरफ्त न हो सकी। अगली समात में मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी।
वजीर आला पंजाब का कैदियों की मुलाकातों से कोई लेना देना नहीं। मरीम नवाज कभी किसी सरकारी अफसर के काम में मुदाखलत नहीं करती। सूबाई वजीर इत्तलात उस्मा बुखारी का सोहेल आफरीदी के खत पर जवाब। कहा वजीर आला KP हमें कानून पढ़ाने से पहले खुद कानून पढ़ें। जेल रूल्स के मुताबिक सियासी मुलाकातों की इजाज़त नहीं होती। मुलाकातों से मुतालिक जेल सुपरिटेंडेंट फाइनल अथॉरिटी है। मुलाकातियों के नाम कैदी फराहम करता है। अगर कोई कैदी किसी से मिलना नहीं चाहता तो जेल हुकाम ज़बरदस्ती मुलाकात नहीं करवा सकते। ब्रसेल्स में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की इटली के वफ़द से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है पाकिस्तान और इटली के ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। इक़्तिसादी ताउन और शराकतदारी बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। इसहाक डार ने वज़ीर ख़ारजा सिंगापुर और बांग्लादेशी सफ़ीर से भी गैर रस्मी मुलाकात की। तीनों रहनुमाओं ने मस्बत मुकालमा जारी रखने पर इत्तफाक किया। इसहाक डार ने क्रोशियन वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात की। सियासी और मुआशी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। हुकूमत ने ज्वेलरी सेक्टर के लिए सोने की दरामद की मशरूत इजाज़त दे दी। सोना दरामद करने के 120 दिन के अंदर गोल्ड ज्वेलरी बरामद करना होगी। वजारत तिजारत के नोटिफिकेशन के मुताबिक सोने की दरामद पर पाबंदी का खात्मा सिर्फ फिनिश्ड प्रोडक्ट के लिए किया गया है। सोने की आलमी तिजारत से मुतालिक मुअत्तल शुदा SRO बहाल, कीमती धातु और जेवरात की दरामद और बरामद का फ्रेमवर्क बरकरार रहेगा। इस्लामाबाद में आलमी मुकाबला किरत 24 से 27 नवंबर तक होगा। कोऑर्डिनेटर मजहबी उमूर कारी सैयद सदाकत की जॉइंट सेक्रेटरी मजहबी उमूर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया मुकाबले में 40 मुल्कों के कारी मुकाबले में शिरकत करेंगे। आलमी मुकाबले से पाकिस्तान का मस्बत तासुर उजागर होगा। भारतीय मीडिया ने तेजस तैयारे के हादसे का जिम्मेदार अमेरिका को ठहरा दिया। गोदी मीडिया में बैठे जनरल रिटायर्ड बख्शी और अर्नब गोस्वामी ने हादसे की जिम्मेदारी अमेरिकी इंजन पर डाल दी। जनरल रिटायर्ड बख्शी और अर्नब गोस्वामी भारत की दिफाई कमजोरी छुपाने की कोशिश करते रहे। गोदी एंकर अर्नब गोस्वामी ने कहा अमेरिका की जानिब से GE-404 इंजन की फराहमी में ताखीर से तैयारी में खला पैदा हुआ। तेजस अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक के बनाए हुए इंजन से चलता है। अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक भारत का कभी दोस्त नहीं रहा। जनरल रिटायर्ड बख्शी ने कहा $1 अरब नकद दिए, इंजन 2 साल पहले मिल जाने चाहिए थे। पाक भारत जंग में भारतीय राफेल तैयारे गिराए गए। फ्रांसीसी कमांडर ने भी तस्दीक कर दी। फ्रांसीसी नेवल एयरबेस के कमांडर ने कहा कि खराबी राफेल तैयारे में नहीं बल्कि उसे उड़ाने वालों में थी। भारतीय फजाइया के राफेल तैयारे चीनी तैयारों की तकनीकी बर्तरी के बजाय पाकिस्तान की मौसर हिकमत अमली की वजह से तबाह हुए। ये सूरत हाल पेचीदा थी क्योंकि इस लड़ाई में 140 से ज्यादा लड़ाका तैयारे शामिल थे। कैप्टन लो ने 25 साल से राफेल उड़ा रहे हैं। मशरिक़ वुस्ता, अफ्रीका और यूरोप तक कई अहम मिशन सर अंजाम दे चुके हैं। मार्का हक में पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त का आलमी सतह पर एतराफ। भारत में सफ़े मातम बच गई। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट के बाद भारतीय रहनुमाओं ने मोदी को आड़े हाथों ले लिया। ऑपोजिशन रहनुमा जयराम रमेश ने कहा अमरीकी रिपोर्ट में कहा गया पहलगाम में कोई दहशतगर्द हमला नहीं हुआ। पाक भारत जंग में पाकिस्तान की जीत हुई। भारतीय शिकस्त पर मोदी को अपनी मुजरिमाना खामोशी तोड़नी चाहिए। दुबई एयर शो में भारतीय तैयारा गिरने पर भारतीय अवाम अपनी फजाइया की नाअहली और क़यादत पर बरस पड़े। भारतीय एयर चीफ के गैर संजीदा रवैये पर बरहमी का इजहार किया। पेशावराना नाअहली पर फौरी बरतरफी का मुतालबा कर दिया। कहा तैयारे की तबाही पूरी दुनिया के सामने हमारी बड़ी तौहीन है। एबटाबाद के इलाके बंगूतर में गाड़ी खाई में जा गिरी। 2 खवातीन समेत 6 अफराद जान बहक। पुलिस का कहना है गाड़ी बेरनकली से एबटाबाद जा रही थी। हादसा ब्रेक फेल होने के बाइस पेश आया। नौशहरा की तहसील पब्बी में घर की छत गिर गई। 5 अफराद लुक़मा अजल बने, 3 जख्मी। फैसलाबाद की फैक्ट्री में आतिशगीर मादा जखीरा किया गया था। गफलत और गैर तरबियत याफ्ता अमले की वजह से हादसा पेश आया।
इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक गैस सिलेंडर लीकेज और शॉर्ट सर्किट से केमिकल ने आग पकड़ी। फैक्ट्री में बॉयलर नस्त नहीं था, मुख्तलिफ केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता था। फैक्ट्री मालिक ने वफाकी हुकूमत से NOC भी नहीं लिया था। केमिकल फैक्ट्री में धमाके के बाइस 20 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए थे। MQM का जामिया कराची के तहकीकी इदारों की अलहदगी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सिंध हुकूमत का इक़दाम तशवीशनाक करार दे दिया। ICCBS को अलग करने का फैसला फौरी वापस लेने का मुतालबा। कहा आदमी मयार के तहकीकी इदारे की अलहदगी जामे की साख्त पर हमला है। जामे के वक़ार पर ज़रब लगाई जा रही है। यूनिवर्सिटी एक्ट में तरमीम के बगैर इदारा अलग करना गैरआइनी है। सेनेट, सिंडिकेट और HMC की मंजूरी के बगैर कोई इदारा अलग नहीं किया जा सकता। ट्राई सीरीज में आज पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मुकाबला होगा। ग्रीन शर्ट्स की लगातार दूसरी जीत पर नजरें। आइलैंडर्स भी कम बैक करने के लिए तैयार। मैच पिंडी स्टेडियम में शाम 6 बजे खेला जाएगा। पाकिस्तान में 14वीं साउथ एशियन गेम की तैयारियां। वज़ीर आज़म ने इसहाक डार की सरबराही में आला सतह कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी सैफ गेम्स की तैयारियों का जायजा लेगी। अखराजात, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी पर भी गौर किया जाएगा। पाकिस्तान आइंदा साल जनवरी में सैफ गेम्स की मेजबानी करेगा। The better he does, the happier I am, I will say. There's no difference in party, there's no difference in anything, and we're going to be helping him to make everybody's dream come true, having a strong and very safe New York. The meeting with the president, and as he said, it was a productive meeting focused on a place of shared admiration and love, which is New York City, and the need to deliver affordability to New Yorkers. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी की खुशगवार मुलाकात। दोनों का मिलकर काम करने पर इत्तफाक। मीडिया से गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे की तारीफ की। ज़ोहरान ममदानी से सहाफ़ी ने ट्रंप के फाशिस्ट होने का सवाल किया तो मेयर की वजाहत से पहले ही सदर ट्रंप खुद बोल पड़े। कहा वजाहत देने की ज़रूरत नहीं, फाशिस्ट कहने से उन्हें बुरा नहीं लगता। ज़ोहरान ममदानी ने बताया सदर ट्रंप से गजा में नस्ल खुशी से मुताल्लिक़ भी बात हुई। अमरीकी सदर ने कहा ज़ोहरान ममदानी नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे या नहीं, इस पर बात नहीं हुई। अमेरिका, यूक्रेन और रूस जंग खत्म कराने के लिए सरगर्म। रूसी सदर पुतिन का कहना है जंग बंदी के पुरअमन हल के लिए अमरीकी तजावीज़ मिल गई। ये मंसूबा तनाज़े के पुरअमन हल की बुनियाद हो सकता है। तफसीलात पर बात करने की ज़रूरत है। यूक्रेन के सदर ने अमरीकी मुसव्वदे को रूस की हमाकत करार दे दिया। कहा ऐसा कोई मुआहदा कबूल नहीं करेंगे जो यूक्रेन के मुफादात से मुतसादिम हो। अमरीकी सदर ने अब मुआहदा कबूल करने के लिए यूक्रेन को जुमेरात तक की डेडलाइन दे रखी है। जंग बंदी के बावजूद गजा में अस्पताल, स्कूल और पनागाहें मुसलसल इसराइली हमलों की जद में। इसराइली जारहियत के नतीजे में रफा में मजीद 5 फलस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जंग बंदी के बाद अब तक गजा में 67 बच्चे शहीद किए जा चुके। यूनिसेफ का कहना है गजा में यौमिया 7 बच्चे शहीद हो रहे हैं। जनूबी अफ्रीका में G20 इजलास का आगाज। तुर्किया, भारत, बरतानिया और यूरोपीय ममालिक समेत मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहान की शिरकत। इजलास जनूबी अफ्रीका में होने के बायस अमरीका का बायकॉट। वाशिंगटन की जानिब से जनूबी अफ्रीका पर नस्ली इम्तियाज का इल्जाम आयद किया गया। पाकिस्तान राइजिंग स्टार्स की एशिया कप के फाइनल में रसाई। शाहीनों ने सेमीफाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद श्रीलंका को 5 रन से शिकस्त दी। सुफियान मुकीम और साद मसूद की लाजवाब बॉलिंग 3-3 विकेटें हासिल की। 154 रन के हदफ के ताक़ुब में आइलैंडर्स 148 रन बना सके। फाइनल कल पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खेला जाएगा।
और एशेज सीरीज का पहला टेस्ट 2 दिन में खत्म। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 8 विकेटों से हरा दिया। ट्रेविस हेड की धुआंधार बैटिंग, 82 गेंदों पर 123 रन बनाए। लेवोशिन की 50, मिचेल स्टार्क ने मैच में 10 विकेटें हासिल की। ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी